हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज मैं बात करना चाहता हूँ, प्रार्थना में क्या आपके भी रुकावटें आती हैं? यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रार्थना को नहीं सुनी जा रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? क्या परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करता? क्या हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? क्या हमारे जीवन में कितनी रुकावटें आती हैं? ये मैं आपको कुछ बातों को लेकर के समझाने और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और परमेश्वर आपको ढेर बरकत और आशीष भी देगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम अपनी जिंदगी में हमेशा हालातों से लड़ते रहते हैं, दुख से लड़ते रहते हैं, परेशानियों से लड़ते रहते हैं, मुसीबतों से लड़ते रहते हैं, लेकिन जो आप परमेश्वर से मांगते हैं वो आपके जीवन में पूरा नहीं होता है। तो मैं आपको ऐसे 4 कारण बताने की पूरी कोशिश करूंगा और इसमें आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। यदि इन बातों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी खुशियां और आपके जीवन में हर एक खुशियां मिलेंगी। वो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। तो पहला पॉइंट हमारा होता है अविश्वास की तरह प्रार्थना करना, और दूसरा पॉइंट होता है क्षमा ना करके प्रार्थना करना। प्रार्थना के समय गलत विचार रखना या बुरी इच्छा से प्रार्थना करना या फिर लालच या लोभ या माया के द्वारा हमें प्रार्थना करना। देखिए, 4 बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात क्या होती है? अविश्वास की तरह प्रार्थना करना। क्योंकि हम वचन भी देखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है याकूब के पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 6 से लेकर के 7। लेकिन हम यहाँ पे 7 देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको इन वचन को देखना बहुत जरूरी है। 6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगो। परमेश्वर वचन कहता है, ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करते हैं, धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमारी जीवन की जो भी दिनचर्या होती है उसे परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है। तो हमारी दिनचर्या जो होती है और विश्वास के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मुझसे बरकत और आशीष देता है। इसीलिए कभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे कुछ प्रभु से मिलेगा। यदि हम अविश्वास की तरह प्रार्थना करते हैं और धैर्य नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, तो परमेश्वर कहता तेरे अंदर मैं तभी दूंगा जब तेरे अंदर वो क्षमता होगी, तेरे अंदर वो सहनशीलता होगी, तेरे अंदर वो समझ होगी, बुद्धि होगी जो मैंने तुझे दिया है। इसीलिए कभी भी जीवन में आप हताश होकर के, निराश होकर के, अपने जीवन को परेशान करके आप जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते। उसी तरीके परमेश्वर हमारा कहता है। तो आगे हम देखना चाहते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो परमेश्वर वचन कहता है, क्षमा ना करके हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में ईर्ष्या होता है, क्रोध होता है, छल होता है, कपट होता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हालांकि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन हर एक मसीह भाई बहन का परमेश्वर प्रार्थना भी सुनता है, उसे जवाब भी देता है। तो आपके जीवन में ऐसी रुकावटें आ सकती हैं, आपकी प्रार्थना में रुकावटें आ सकती हैं, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक प्रॉब्लम जो आपके जीवन में घटना घटती है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए किसी भी अपराध या गुनाह आपके प्रति किया गया है तो आपको अपने मन में किसी भी प्रति या अपने प्रति आपको हीन भावना से नहीं देखना है। यदि आपके द्वारा किसी के जीवन में गलती भी होती है या उसके दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई गलती होती है, तो आपको अपने मन में ये कोई बात नहीं रखना कि नहीं उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं उससे माफ नहीं करूंगा, मुझसे बोलूंगा नहीं। ये सारी घटनाएं हमें किस ओर ले जाती हैं? वो शैतान की ओर ले जाती हैं। इसीलिए हमें जब भी प्रार्थना करना है, दुआ करना है, तो परमेश्वर से हमें यही विनती करना कि मैं जानता हूं पिता कि तूने मुझे आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, और जो भी कुछ है पिता सब आपका है और आपने दिया है और आप ही का सहारा है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। जैसे हम पढ़ सकते हैं मरकुस के पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 25 में यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर कुछ विरोध यानी किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हर एक प्रॉब्लम्स को परमेश्वर सॉल्व करता है और क्षमा भी करता है। तो क्या आज हम एक इंसान के अपराधों को नहीं क्षमा कर सकते हैं? नहीं, आपको क्षमा करना होगा।
तब भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है उसमें परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा और आप हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से आप आशीषित होते रहेंगे और परमेश्वर आपके पॉइंट की ओर जब बात करते हैं तो लिखा है प्रार्थना के समय गलत विचार रखना। हो सकता है कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसी घटना ना घटती हो, लेकिन आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 66 और 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। ये बात आपको अपने दिल में रखना है। आपको समझना होगा कि मैं किस गलत विचार के उद्देश्य में प्रार्थना करता हूं। मेरा उद्देश्य क्या है? क्या परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा? क्या उसकी इच्छा के अनुसार है? ये सब बातें आपको जानना होगा और समझना होगा, तभी परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इसीलिए आइए देखते हैं चौथे पॉइंट को। जब हम चलते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर जब हम देखते हैं चौथा हमारा जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें सारी बुराइयां हमारे साथ सिमट करके आ जाती है, क्योंकि लिखा है बुरी इच्छा से प्रार्थना करना। यदि आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है सब परमेश्वर का दिया हुआ है। हम बोलते हैं तो परमेश्वर ने दिया, जीवन है, श्वास है, सब परमेश्वर ने दिया। आज हम जी रहे हैं तो परमेश्वर ने हमें आशीष दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। आज हम इस संसार में रहते हैं तो परमेश्वर ने हमें कहीं न कहीं अभिषेक किया है। हमें तो हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता है। तो बुरी इच्छा से जो प्रार्थना करना, यानी हमारे पास बहुत बड़ा घर हो जाए, बहुत धन हो जाए, बहुत दौलत हो जाए, शोहरत हो जाए, नहीं, ये सब आपके किसी भी काम का नहीं है। नहीं, मेरे किसी काम का है। हाँ, जितनी आपकी नीड है, जितनी आपकी जरूरत है, सिर्फ उतना यदि आप परमेश्वर से मांगते, यदि आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बिजनेस है, आपके पास जॉब है, तो उसमें आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पिता मैं जानता हूं कि तुम मेरी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा जो आपकी इच्छा के अनुसार है। क्या परमेश्वर आपके बच्चों को अभिषेक नहीं करना चाहता? क्या आपके बच्चों को परमेश्वर अच्छे लेवल पे नहीं देखना चाहता? देखना चाहता है, लेकिन वो शैतान नहीं देखना चाहता है। तो इसीलिए वो आपके जीवन में बड़ी बड़ी जो लालसाएं होती है, जो लोभ माया होता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम देख भी सकते हैं याकूब के पुस्तक अध्याय 3 और अध्याय 4 और वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सत्य है। यदि हमारे पास बहुत धन हो जाएगा, बहुत दौलत हो जाएगा, बहुत नाम हो जाएगा, तो क्या हम परमेश्वर के प्रति प्यार करेंगे? नहीं, हमको बहुत सारे, ढेर सारे हमारे पास काम आने लगेंगे, ढेर सारी बुराइयां हमारे जीवन में आने लगेंगी, क्योंकि जब किसी के पास पैसा होता है तो उसको अच्छा और बुरा नहीं दिखता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि तेरी इच्छा के अनुसार या मेरी इच्छा के अनुसार तो मांगता है तो मैं तुझे जरूर ब्लेस करूंगा। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपनी अच्छी एक लाइफ स्टाइल हो, अपनी दिनचर्या हो, अपना एक समाज में नाम हो, जो इज्जत हो, जो परमेश्वर हमें दे और परमेश्वर से हमें अभिषेक पाए। तो ये परमेश्वर से आपको मांगना चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर आपको, अगर इन बातों को यदि आप अपनी जिंदगी में सुधार करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इसीलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। God bless you. Amen.